वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस इन वाटर सैंपल। हार्डनेस वाटर में दो तरह की रहती है, एक को हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस और दूसरा टेम्परेरी हार्डनेस, और दोनों को मिला के कहते हैं हम टोटल हार्डनेस। तो हार्डनेस एक्चुअली है क्या? हार्डनेस को अगर हम जनरली डिफाइन करेंगे तो वी कैन से कि हार्डनेस इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रिएक्ट विद सोप। अब वाटर सोप के साथ में रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वाटर में कुछ आयन्स अगर होंगे लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो सोप के साथ में रिएक्ट करके स्कम फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब जो हार्डनेस आता है वाटर में वो आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, या फिर मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, हार्डनेस मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन वाटर। अब हार्ड वाटर है क्या? तो जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होंगे, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स होंगे या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे, ऐसे वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। ना कि सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स, बल्कि कुछ दूसरे भी पॉलीवैलेंट मेटल आयन्स हो सकते हैं, लाइक एल्युमिनियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, आयरन के सॉल्ट्स, मैंगनीज या स्ट्रोंशियम और जिंक के सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। इनकी वजह से भी वाटर में हार्डनेस आती है। तो हार्ड वाटर जो रहता है उसमें अगर आप साबुन इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे साबुन का झाग नहीं आता, यानी उसमें फोम नहीं आता है। अब यह हार्डनेस हमारे पास में कितनी तरह का रहता है? तो मैंने ऊपर भी आपसे कहा कि हार्डनेस जनरली दो टाइप का रहता है, एक रहता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा रहता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का मतलब रहता है कार्बोनेट हार्डनेस, यानी अगर आप के वाटर सैंपल में कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट है, तो हम ये कहेंगे कि इनकी वजह से जो हार्डनेस आता है ये टेम्पररी हार्डनेस है या कार्बोनेट हार्डनेस है। और ऐसी हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग से भी रिमूव करा सकते हैं, यानी वाटर को बॉयल कराना है और ये जो सॉल्ट्स हैं ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इसी तरह से परमानेंट हार्डनेस क्या है? परमानेंट हार्डनेस का मतलब रहता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यानी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में कोई दूसरा आयन है लाइक सल्फेट आयन या क्लोराइड आयन या नाइट्रेट आयन, इन salts of calcium and magnesium with sulfate, chloride and nitrate, तो उसकी प्रेजेंस को हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। और ये परमानेंट हार्डनेस हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं करा सकते। अब इसके बाद में डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या रहता है? देखो, जब भी हम हार्डनेस को प्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं या शो करते हैं तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, वो भी mg पर लीटर यानी मिलीग्राम पर लीटर, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब किसी पानी में कितने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स mg पर लीटर है, तो उसके बेसिस में हमारे पास में डिफरेंट टाइप की हार्डनेस रहती है वाटर में। और ये हार्डनेस जो है वाटर हार्डनेस, ये 0 से लेके सेवरल 100 mg पर लीटर तक हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में 0 to 60 mg पर लीटर हार्डनेस रहा तो हम उसको कहते हैं कि सॉफ्ट वाटर है। इसी तरह से 60 से 120 mg पर लीटर अगर रहा तो हम उसको कहते हैं कि ये मीडियम हार्डनेस है इसमें वाटर में, या मीडियम हार्ड वाटर है। अब अगर इसमें 120 से 180 mg पर लीटर रहा तो हम ये कहते हैं कि वाटर हार्ड है, यानी ये कपड़े धोने के लिए सूटेबल नहीं है। या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा है। और अगर ये वेरी हार्ड है, तो वेरी हार्ड का मतलब अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स 180 mg पर लीटर से ज़्यादा है, या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स इसमें 180 mg पर लीटर से ज़्यादा है तो ये पानी बहुत ही हार्ड है, इसमें साबुन का झाग अच्छा नहीं आएगा। और इसको अगर आप बर्तनों में रखेंगे तो बर्तन आपके जो है वो ख़राब हो जाते, उसमें एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है, स्केलिंग हो जाती है। अब इस हार्डनेस में टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, और टेम्पररी हार्डनेस एक्चुअली है क्या? अब देखो, सपोज हमारे पास में
पानी है, पानी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है डिजोल्व्ड, तो हम इसको कहेंगे एक्वस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको अगर आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलेगा। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है डिजोल्व फॉर्म में, इसको जब आप बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद में क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ये गैस से ये उड़ जाता है और वाटर जो है वहाँ पानी के साथ मिल जाता है। इस तरह से अब अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिजोल्व फॉर्म में है, उसको भी अगर आप बॉयल करेंगे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। तो ये टेम्पररी हार्डनेस आप सिंपल फिल्ट्रेशन से बाहर कर सकते हैं। यानी ये प्रेसिपिटेट अगर बन गया, इस पानी को अगर आपने बॉयल किया पानी को, यहाँ पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, उसको आप फिल्टर करो तो आप फिल्टर करने के बाद में प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा और जो पानी है उसमें से टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। क्लियर। अब टेम्पररी हार्डनेस की वजह से ही बर्तनों में या बॉयलर्स में स्केलिंग हो जाती है या उनके ऊपर वाइट लेयर की एक परत बन जाती है। और मैंने अभी आपसे कहा कि हार्ड वाटर जो है ये वॉशिंग के लिए सूटेबल नहीं है, ये पीने के लिए भी अच्छा नहीं रहता। अगर ज़्यादा वेरी हार्ड है तो पीने के लिए भी अच्छा नहीं रहता। अब क्वेश्चन ये है कि हम हार्डनेस को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। हार्डनेस डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से एक तरीका जो सिंपल है वो है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हम इथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टेट का इस्तेमाल करते हैं या टेट्रा एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं या डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA का इस्तेमाल करते हैं। अब ये EDTA जो है ये एक कम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में कम्प्लेक्स बना देता है। अब इस टाइट्रेशन के लिए, इस डिटर्मिनेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास में वो वाटर सैंपल होना चाहिए जिसका हमें एनालिसिस करना है, जिसमें से हमें हार्डनेस डिटरमाइन करना है। उसके बाद में 50 ml का बीकर लगता है, एक गिलास फनल की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में पिपेट लगता है 10 ml का, और कोनिकल फ्लास्क 250 ml का कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए हमारे पास में। इस तरह से एक ड्रॉपर होना चाहिए इंडिकेटर यूज़ करने के लिए, एक मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, जिससे हम कोई वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो रिएजेंट्स इसके लिए क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहले EDTA सोल्यूशन आपको बनाना है, 0.01 मोलर EDTA सोल्यूशन। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप ये लेंगे 3.723 ग्राम सोडियम साल्ट ऑफ EDTA डाइहाइड्रेट और उसको आप 1000 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो आपको 0.01 मोलर EDTA सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इसका आपको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन होना चाहिए, यानी इसकी कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर बनाने के लिए आप 0.4 ग्राम एरिक्रोम ब्लैक टी सॉलिड लेंगे, उसको आप 4.5 ग्राम हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद में वो दोनों चीज़ें आप ऐड करेंगे या उसमें आप ऐड करेंगे 95% 100 ml इथेनॉल। 95% इथेनॉल मार्केट में अवेलेबल रहता है या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितना, 100 ml। तो आपके पास में इंडिकेटर तैयार हुआ। इसके बाद में आपको एक बफर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि pH को मेंटेन रखा जाए। तो यहाँ पे जो आप बफर सोल्यूशन यूज़ करेंगे वो आप करेंगे अमोनिया बफर सोल्यूशन। तो अमोनिया बफर बनाने के लिए सबसे पहले 16.9 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस 143 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। उसके बाद में दूसरे एक बीकर में आप 1.25 ग्राम मैग्नीशियम साल्ट ऑफ EDTA लेंगे
और उसको 50 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे। ये अलग अलग सॉल्यूशंस बन गई। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है, यानी आपको ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी आपस में मिक्स करनी है। और उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है, लेकिन डबल डिस्टिल वाटर तब तक डालना है जब तक इस सॉल्यूशन, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है वो 250 ml हो जाना चाहिए, यानी आपको 250 ml तक डाइल्यूट करना है। अब उसके बाद में इस इंडिकेटर में से आपको 10 ml लेना है और वो भी डाइल्यूट करना है अप टू 100 ml। अब इसके बाद आता है प्रोसीजर के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप एक बिरेट लेंगे, इस तरह का एक लॉन्ग ट्यूब रहता है, गिलास ट्यूब। उस गिलास ट्यूब में आप 50 ml EDTA सोल्यूशन डालेंगे और फिर एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क लेंगे आप। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क नहीं, कोनिकल फ्लास्क लेंगे आप। वॉल्यूमेट्रिक में आप नहीं करेंगे ये, तो कोनिकल फ्लास्क में आप लेंगे 50 ml वाटर, लेकिन ये कोनिकल फ्लास्क 250 ml का होना चाहिए। तो इसमें आप लेंगे 50 ml ऑफ वाटर सैंपल, उसके अंदर आप 1 ml अमोनिया बफर डालेंगे। उसके बाद में 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर डालेंगे। जो ही आप इंडिकेटर डालेंगे, अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो वो जो सोल्यूशन है, ये जो वाटर का सोल्यूशन आपने बनाया अभी, इसका कलर वाइन रेड हो जाएगा। तो ये मान लो कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आपने वाटर 50 ml डाला, उसके बाद में उसमें 1 ml अमोनिया बफर डाला, उसके बाद में 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ EBT इंडिकेटर यानी एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर डाला, तो ये वाइन रेड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इस सोल्यूशन को EDTA के साथ में टाइट्रेट करेंगे, यानी आप इसमें EDTA ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। तब तक ऐड करेंगे जब तक नहीं ये वाइन रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए। जो ही ये वाइन रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैल्शियम EBT के साथ में था या जो मैग्नीशियम EBT के साथ में था, वो पूरा EDTA के साथ में मिल गया। अब EBT के साथ में कोई भी कैल्शियम या मैग्नीशियम नहीं है। तो जब तक EBT के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम रहता है तो इसका कलर वाइन रेड रहता है, लेकिन जब ये कैल्शियम यहाँ से निकल जाता है पूरा, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जितना भी कैल्शियम था वो EDTA के साथ में बंद हो गया है, उसके साथ में उसका कॉम्प्लेक्स हो गया, उसकी चिलेशन हो गई। इस तरह से मैग्नीशियम की भी चिलेशन हो गई। तो एक मैग्नीशियम के लिए एक EDTA मॉलिक्यूल लगता है, इस तरह से एक कैल्शियम के लिए एक EDTA मॉलिक्यूल लगता है। इस तरह से अगर ये 1 मोल होगा कैल्शियम, तो ये भी 1 मोल ही लगेगा। अब उसके बाद में जब आपको ये पता चल गया कि इसमें कलर आ गया, आपको नोट करना यहाँ पे कितना वॉल्यूम EDTA का कंज्यूम हुआ है, तो ये वॉल्यूम आपको नोट करना है। ये आप टाइट्रेशन रिपीट भी कर सकते हैं 2-3 बार, ताकि आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि इसमें इतना ही वॉल्यूम कंज्यूम हो जाता है। तो या आप 2-3 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद में उनका मीन लेंगे। मान लो 2-3 बार आपने किया तो आपको जो मीन वॉल्यूम है वो 5 ml EDTA इसने कंज्यूम किया। तो अब आप इस वॉल्यूम कंज्यूम्ड पे, यानी कितना EDTA कंज्यूम हुआ, इसके बेसिस पे ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी परमानेंट हार्डनेस है, इसमें कितनी टोटल हार्डनेस है। तो टोटल हार्डनेस के लिए क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट mg पर लीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना हमने यूज किया, ये हम लेंगे। उसके बाद में इसको मल्टीपल करेंगे n से। n का मतलब रहता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, लेकिन mg's में, या मैं बोलूँगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg's, तो वो रहता है 50। तो आप यहाँ पे 50 मल्टीपल कर सकते हैं। डिवाइड बाय करेंगे ml ऑफ सैंपल, कितना सैंपल लगा हमें, इनटू करेंगे 1000, तो हमें यहाँ पे mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यानी आप करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg, दैट इज 50,
इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA कितना लगा, मान लो 5 ml, इंटू सैंपल किया कितना, डिवाइड बाय सैंपल कितना लिया था, सपोज 50 ml, इंटू करेंगे 1000, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, और ये है टोटल हार्डनेस। अब इस टोटल हार्डनेस में से हमें परमानेंट हार्डनेस चाहिए सिर्फ। तो परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाटर लेंगे, सपोज 300 ml वाटर लिया, वाटर सैंपल, उसको हमने बॉयल किया, फिल्टर किया, उस 300 ml में से हमने 50 ml निकालना। जैसे हमने फिल्टर किया तो इस फिल्ट्रेट में जो नीचे आएगा इसमें से हमें 50 ml लेना है। अब इसमें टेम्पररी हार्डनेस कुछ भी नहीं रहेगी, इसमें टेम्पररी हार्डनेस जो भी थी वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, इसमें सिर्फ परमानेंट हार्डनेस होगा। इसको भी वैसे ही टाइट्रेट करेंगे जैसे ये पहले हमने किया था अनबॉइल्ड वाटर। अनबॉइल्ड वाटर के लिए ये टोटल हार्डनेस। अब अगर आप बॉइल्ड वाटर लेंगे तो यहाँ पे जो हार्डनेस निकलेगी वो है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और वो भी mg पर लीटर में। उसके लिए भी वही फार्मूला, n इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। तो n है 50 यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg, तो 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड डिवाइड बाई ml ऑफ सैंपल इंटू करेंगे 1000। ये 1000 इसलिए मल्टीपल करते हैं क्योंकि ml हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस मिलेगी। उसके बाद में अगर आपको टेम्पररी हार्डनेस निकालनी है तो जो टोटल हार्डनेस ऊपर मिली उसमें से आप परमानेंट हार्डनेस को माइनस कर दो तो आपको टेम्पररी हार्डनेस मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।